दोस्तों आज हम बनाएंगे एकदम कुरकुरी और हेल्दी आटा कुकीज। ये बहुत आसान है। हम इसे ओवन में और कढ़ाई में दोनों तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ये एकदम क्रिस्पी बनती है लेकिन खाने में सॉफ्ट है। एक बार आप ये कुकीज किसी को खिलाएंगे तो वो पूछेंगे जरूर कि इतनी अच्छी कुकीज आप कहाँ से लाए हो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अच्छे से हाथ धोकर रेसिपी बनाना एक अच्छी आदत है। चलिए दोस्तों, एक बर्तन ले लेते हैं। इसमें हम घी डालेंगे 65 ग्राम, 65 ग्राम। और घर की यही तो खास बात है कि इसकी शुद्धता। बाजार की कुकीज में तो पता नहीं डालडा डालते होंगे या कौन से अनहेल्दी फैट डालते होंगे। खैर, अब इसमें डालेंगे शक्कर का बूरा 90 ग्राम। दोस्तों, बेकरी की रेसिपी में ज्यादातर सामग्री वजन करके लेनी चाहिए, नहीं तो माप में गड़बड़ हो जाती है। अब हमें घी और शक्कर के बूरे को अच्छे से फेंटना है। भाई, जब हाथों से काम बन जाता हो तो मशीन का क्यों इस्तेमाल करें। इसे अच्छे से 5 मिनट तक फेंटेंगे, एकदम क्रीमी और फ्लफी होने तक। ये देखिए, मैंने 5 मिनट तक फेंट लिया है। ये एकदम क्रीमी और फ्लफी हो गया है। ये देखिए। चलिए, अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। एक बार फिर 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है गेहूं के आटे की। गेहूं का आटा 150 ग्राम डालेंगे। इसमें थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे, सिर्फ 15 ग्राम, ज्यादा नहीं। इससे हमारी कुकीज को बाइंड करने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसमें 1/4 टीस्पून या तो 5 से 6 बूंद वेनिला एसेंस डालेंगे। अब यह सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब इसमें दूध डालकर स्मूथ आटा लगाते हैं। इसमें मैंने 60 ग्राम दूध डाला है, 60 ग्राम दूध डाला है। अच्छे से मिक्स करते हुए आटा लगा लेंगे। ये लीजिए, आटा तैयार है। पहले इस आटे में से एक समान छोटे छोटे गोले डिवाइड कर लेंगे। मैं यहाँ बड़ी चम्मच यानी टेबल स्पून से गोले बना रहा हूँ ताकि हमारी सारी कुकीज एक समान साइज की बने। ये लीजिए, इतने आटे में से हमारी 20 कुकीज बनेगी। अब ये बेकिंग प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे। दोस्तों, बेकरी की रेसिपी एल्यूमिनियम की प्लेट में अच्छी बनती है। मेरी बेकिंग ट्रे नॉनस्टिक वाली है। जो भी फ्रेंड बिना नॉनस्टिक वाली ट्रे इस्तेमाल कर रहे हैं वो नीचे बेकिंग पेपर लगाकर यूज कर सकते हैं। वैसे तो घी से ग्रीस करेंगे तो भी कुकीज आसानी से निकल आती है। चलिए, आटे का एक बॉल उठाएंगे और इसे हाथों से इस तरह से अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए स्मूथ कर लेंगे। फिर इसे इस तरह से हथेली के बीच में रखकर हल्के हाथ से थपथपाते दबाते हुए चपटा करते जाएंगे। इसमें से हम लगभग 2 इंच के व्यास की कुकीज बनाएंगे। ये लीजिए, हमारी कुकीज बन गई है। कुकीज को थोड़ा और आकर्षक बनाएंगे, थोड़ी कला कारीगरी दिखाएंगे, थोड़ा और मजा आएगा। ये एक ढक्कन है, कुकी से थोड़ा छोटी साइज का है। इसे हम थोड़ा सा दबा के सर्कल डिजाइन प्रिंट करेंगे। ये देखिए, सुपर्ब। मेरे पास एक कुकी कटर का स्टार है। इसे मैं बीच में थोड़ा सा दबाकर ये देखिए इस तरह से प्रिंट कर देंगे। वाह भाई वाह, बढ़िया। अगर स्टार नहीं है, आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो। अगर घर पे बच्चे हो ना तो उसे भी ये आर्ट के काम में लगा दीजिए, उनको भी मजा आएगा। मेरे पास चोको चिप्स है, उसे भी इस कुकी में लगा देंगे। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये लीजिए, हमारी सुंदर कुकीज बेक करने के लिए तैयार है। एक ट्रे हम ओवन में बेक करेंगे और एक ट्रे ये मैंने कढ़ाई में बेक करने के लिए तैयार की है। दोस्तों, ओवन और कढ़ाई दोनों में एकदम बढ़िया कुकीज बनेगी।
एक नंबर कुकीज बनेगी। ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लेंगे और गैस के ऊपर एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई को गर्म करने रखेंगे। कढ़ाई में एक स्टैंड रख देंगे ताकि हमारी बेकिंग ट्रे कढ़ाई को सीधा टच ना हो। कढ़ाई को एकदम छोटे वाले बर्नर पर ही रखें। 5 मिनट तेज आंच पर प्रीहीट कर लेंगे। हमारा ओवन प्रीहीट हो गया है। ओवन में कुकीज की ट्रे को छोटी वाली रैक पर रखेंगे, नीची वाली ट्रे पर रखेंगे। अब इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करेंगे लगभग 20 मिनट तक। या तो कुकी की किनार थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करेंगे। यहाँ पर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। इसके अंदर कुकीज ट्रे रखकर कढ़ाई को ऊपर से ढक देंगे। अब आंच को 5 मिनट तक तेज ही रखेंगे, फिर एकदम स्लो कर देंगे। एकदम धीमी आंच पर लगभग 35 से 40 मिनट तक बेक करेंगे। कुकीज की किनारी गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करना है। बीच में 1-2 बार चेक कर लीजिए। ओवन में 20 मिनट हो गई है। ये लीजिए, तैयार है लाजवाब होममेड क्लासिक कुकीज। आह, मस्त खुशबू। कुकीज बेक होती है ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। दोस्तों, आपको किस तरह की कुकीज ज्यादा पसंद है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम इसे हमारी रेसिपी में शामिल कर सकें। इस ट्रे को 5 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर कुकीज को धीरे से आगे पीछे हिलाते हुए निकालकर जाली वाली रैक पर ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसे ठंडा होने के बाद आखिर में मैं इसे तोड़कर भी दिखाऊंगा ताकि हमें पता चलेगा कि ये कितनी जालीदार और क्रिस्प कुकीज बनी है। दोस्तों, मेरी दोनों बेटियां आजू बाजू नहीं है, नहीं तो इसमें से 4-5 कुकीज तो अभी की अभी खत्म हो गई होती। चलिए दोस्तों, कढ़ाई की ओर लगभग 35 मिनट हो गई है। ये देखिए, वाव, सुपर्ब कुकीज तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल ओवन जैसी कुकीज बनी है। 5 मिनट ठंडा करने के बाद कुकीज छोटे तवे थे से देखिए इस तरह से निकाल लीजिए। अभी ये कुकीज एकदम गर्म है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट है। जैसे ही ठंडी होगी तो एकदम क्रिस्प हो जाएगी। ओवन और कढ़ाई दोनों कुकीज के स्वाद में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी क्रिस्प हुई है। ये दोनों कुकीज को मिक्स कर दोगे ना तो पता नहीं चलेगा कौन सी ओवन की है और कौन सी कढ़ाई की। दोस्तों, ये देखिए, एकदम क्रिस्प बनी है ना, एकदम मस्त। ये एकदम करारी है। ये देखिए, हमारी कुकीज अंदर से भी क्रिस्प और जालीदार बनी है। दोस्तों, ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में भर लीजिए और जब भी मन चाहे तब इस क्लासिक कुकीज का आनंद उठाइए। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, यही मंगल कामना।